तो छत्तीसगढ़ में अब साल के अंत में निकाय के चुनाव होने हैं और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से तैयारियां तेज हैं। दोनों पार्टियों ने अपने आगामी कार्यक्रमों को तय कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर शहर की सरकार पर कौन काबिज होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, साथ ही किरण बघेल जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, और डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। अभिमन्यु साहब, आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। बीजेपी नगर निकाय चुनाव के लिए एक्टिव मोड में आ गई है और बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान हो या फिर विभाजन विभीषिका दिवस मनाना हो या फिर हर घर पहुंचने की कोशिश हो जारी है। किस तरीके से आप देखते हैं उनकी तैयारी को, और आप लोग क्या कुछ इस बार परिवर्तन करने वाले हैं अपने चुनाव लड़ने की शैली में, क्योंकि 2 चुनाव में लगातार पटकनी खाई है आप लोगों ने? जी आपके और जो बीजेपी प्रवक्ता जी हैं और उनको भी नमस्कार। देखिए, बीजेपी जो तैयारी कर रही है, जो नहीं कर रही है, उससे हम खैर बहुत ज्यादा उतना इत्तेफाक नहीं रखते। हमें अपनी तैयारी देखनी होती है और जरूर हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाले 3 महीने तक की जैसे कार्य योजना बताई गई है, हम फोकस करने वाले हैं नगरीय निकाय शहर के जो चुनाव होने वाले हैं उसके ऊपर। और आने वाले समय में लगातार चुनाव तो होते रहते हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको लगातार ही पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है, और जिस हिसाब से वो पब्लिक के बीच में रहते हैं और समस्याओं को उनके समाधान करते रहते हैं, वही सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आता है जब हम वोट मांगने जाते हैं। बाकी जो पुराने चुनाव हुए, 2 चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि हमें विधानसभा में जो हार का सामना करना पड़ा उसमें हमारा वोट परसेंटेज हमने इंटैक्ट रखा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। सीटें जरूर कम हुई, लेकिन उसके बाद भी जो है मेहनत करने की जरूरत है। अभी हमारे महापौर है, सब जगह में काबिज है। अब चुनाव जो होंगे आने वाले समय में उसके हिसाब से नए समीकरण क्या बनते हैं, किस तरीके के चुनाव होते हैं। हाल में जो भाजपा ने एक वो किया था, लाया था परिसीमन का आदेश लाया था। जी उसपे बिल्कुल। भी हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उसमें हमारे राजनांदगांव में भी और कई जगह स्टे भी मिला हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि तो अब नए सिरे से परिसीमन होगा और 70 से कम वार्ड वाले निकायों की अब सीमा बदल जाएगी, जिसके बाद कई सारे समीकरण भी बदलेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार मेयर चुनने का भी शायद मौका मिल सकता है। जी, जैसा भी हो वो सरकार के ऊपर है, लेकिन जो परिसीमन के ऊपर हमारी टिप्पणी थी, मैं अपने राजनांदगांव का स्थिति बता देता हूँ आपको। 51 वार्ड है यहाँ पे जी, और वार्ड नहीं बढ़ाए गए हैं, केवल उनकी सीमा यहाँ वहाँ की गई है। और जो आरक्षण होंगे उसमें वार्डों में, उसमें ये हमारी आपत्ति है कि वो किस लिहाज से करे जा रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि 2011 के बाद जो 2021 में जनगणना होनी थी वो भी नहीं हो पाई है। तो जब जनगणना ही नहीं सिरे से नहीं हुई है, तो फिर किस क्या आधार पे ये जो है परिसीमन करेंगे? ये सब हमारे मुद्दे हैं। हमारी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है और आज भी मीटिंग थी और आने वाले समय में भी लगातार हमारी बैठकों का दौर जारी है, नेताओं का जो दौरे जारी है और लगातार हम लोग पब्लिक के बीच बने हुए हैं। और हमारी जो 5 साल में हमने काम किया है छत्तीसगढ़ की सरकार में रहते हुए, उसे भी हम लेकर जाएंगे बीच में। साथ में ही जो 7-8 महीने की जो भाजपा की सरकार में जो उनकी खामियां हैं, जो उनकी जो खामियां सामने आई हैं, जिन मोर्चों पे वो विफल साबित हुए हैं, उनको भी जनता के सामने हम लगातार ले जाने का काम कर ही रहे हैं। और कार्यक्रमों के माध्यम से, विरोध के माध्यम से, चाहे धरना प्रदर्शन हो, हम लगातार जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। किरण जी, आपने अभिमन्यु साहब को भी सुना और जिस तरीके से साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अभी बीते दिनों जब विधानसभा के सत्र चल रहे थे, विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला, चाहे वह घोटाले से जुड़ा मामला हो, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर मामला हो, सड़क से लेकर संसद तक, चाहे वह विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। इस बार आप लोगों के लिए कितना चैलेंज होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आप लोग हर घर तिरंगा अभियान चलाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसे नौटंकी तक करार दिया जा रहा है। देखिए दिनकर जी, भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और विचारों की पार्टी, विचारधारा की पार्टी है। और ये पहली बार नहीं है जब हम ये घर घर तिरंगा या विभाजन विभीषिका बना रहे हैं। हम पिछले 3 साल से विगत पिछले मोदी जी के आह्वान पर ये कार्यक्रम, जब हम सत्ता पे नहीं थे तब भी ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे थे। यहाँ तक कि मैं आपको याद दिला दूं, जब कोविड काल में लोग घर से बाहर नहीं आ रहे थे तो हम वर्चुअल के माध्यम से भी अपने धरना का कार्यक्रम कर रहे थे और मीटिंग अरेंज करके रैलियां तक हमने भाजपा पार्टी में हुई है कि इवन कोरोना काल ने हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा। कोरोना काल ने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुपचाप बैठने नहीं दिया, उनको कार्य में लगाए रखा, एक दूसरे से जोड़े रखा, इवन जनता से भी जोड़े रखा और जनता के मुद्दों पर हम लगातार उठाते रहे।
वर्चुअली लेकिन हमने धरना दिया, लेकिन वर्चुअली किरण जी, सरकार आप के कह रही हैं जनता के मुद्दे लगातार बीजेपी उठाती नजर आई है, लेकिन जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से निकलकर आई, जो हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई, हमने भी कवर किया, हमारे भी रिपोर्टर्स वहां ग्राउंड पे रहे, जब सचिन पायलट, दीपक वैद साहब और लगातार छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सड़कों पर पानी की बौछारें चली, लाठियां चली, वो इधर नई सरकार 7-8 महीने हुए हैं और इतने प्रदर्शन तो मैंने इससे पहले नहीं देखा। ये कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा वर्चुअल, मैं 5 साल पहले की जी। बात बता रही हूँ, जब कोविड काल में घर से बाहर निकलना बंद था, तब भी भाजपा की संगठन कार्य कर रही थी और कार्यकर्ता कर रहे थे। आप जो बोल रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर ये घर घर तिरंगा कार्यक्रम किया जा रहा है, विभाजन विभीषण के कार्यक्रम को बोल रहे थे, तो पिछले साल से लेकर पिछले साल भी चला और जी। कोविड काल में भी हम लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि कितना चैलेंज है कांग्रेस, तो दिनकर जी बिल्कुल भी चैलेंज की बात नहीं है। जी। हमको अपने गारंटी पर अपने किए गए वादे जो जनता से हमने किए थे उसे पूरे करने पर बिल्कुल विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस कितना भी उठापटक कर ले, कितने भी बैठकें कर ले, जी। जनता के बीच में इनका चाल चरित्र चेहरा जान चुकी है जनता। और 5 साल में जो जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया, वादा खिलाफी की और भ्रष्टाचार के गर्त में छत्तीसगढ़ को धकेला है, तो जनता जी। जान चुकी है कुछ भी कर ले, सत्ता में तो वापसी नहीं आने वाली। रही बात भाजपा की, तो सदा से ये विचारधारा वाली पार्टी है, संगठन की पार्टी है। यहाँ पार्टी संगठन अलग चलता है, सत्ता के जी। गलियारे अलग चलते हैं, जहाँ पे नेता जनता के बीच में, सरकार के बीच में कड़ी स्थापित करती है, वही पार्टी जनता के बीच में, कार्यकर्ता पार्टी और जनता के बीच में कड़ी स्थापित करते हैं। तो ये सुचारू रूप से चलने वाली गतिविधियां है, ना कि चुनाव की तैयारी। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि साल के अंत में निकाय चुनाव हैं, एक तरफ परिसीमन की बात निकलकर सामने आ रही है, अभिमन्यु साहब ने भी कहा कि हमने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, इसके साथ ही अब कांग्रेस पार्टी 4 जिलों में अपना अध्यक्ष नियुक्त करने वाली है, खाली पदे हैं जितने सभी को भरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान हो, जो कि हर साल चलाती है जैसा इन्होंने कहा, इसके साथ ही विभाजन विभीषिका दिवस हो, इसके साथ ही घर घर पहुंचने की तैयारी करें। कैसे देखते हैं आप दोनों पार्टियों की तैयारियों को लेकर, क्योंकि दोनों चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है, इस बार ये शहर की सरकार पर कौन काबिज होने वाला है, किसकी तैयारी मजबूत है? देखिए, हमारे प्रदेश में जो इस साल के अंत में शहर की सरकार जी। बनने वाली है, उसमें निश्चित रूप से परिसीमन का प्रभाव दिखाई देगा। जी। क्योंकि जो है ना निचले स्तर पर वार्ड के पार्षद चुने जाते हैं, ठीक जी। है ना, वो उनके लिए इस चुनाव में परिसीमन के बाद निश्चित रूप से एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके स्थायी वोटर हैं वो जी। एरिया परिसीमन के बाद डायवर्ट होगा। अब सवाल आता है कि दोनों ही पार्टियों ने किस प्रकार की तैयारियां शुरू करी हैं। आप जी। भी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव को चुनाव ना लेके एक दिन इवेंट के रूप में लेती है, जी। और उसी कड़ी में उन्होंने 13 से लेकर 14 अगस्त के बीच में पूरे प्रदेश में विभिन्न स्तर पर, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो विभाजन विभीषिका का दिवस हो, तो किसी ना किसी माध्यम से बूथ से लेके घर घर जी। तक पहुंचने का प्रयास अभी से कर लेंगे। क्योंकि उनकी सरकार भी इधर प्रदेश में है, तो उसका भी फायदा मिलेगा, संसाधनों की भी कमी नहीं रहती है, उन नेता भी अब तो मोड में रहते हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ठीक है, कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू करी हैं। वो अपने जिला स्तर पर सम्मेलन कर रहे हैं, शायद बूथ स्तर पर भी सम्मेलन करने की उनकी कोई कार्य योजना है। जी। परंतु कांग्रेस को चाहिए कि एक किसी ना किसी इवेंट को वो टारगेट करे, क्योंकि सिर्फ मिलना जुलना वो तो जो एक्टिव कार्यकर्ता या नेता है वो साल भर करते रहते हैं। जी। इसलिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कोई एक पर्टिकुलर इवेंट या प्रोग्राम के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचती है, तो शायद वो कहीं ज्यादा लाभकारी या असरकारी सिद्ध होगा। जी जी बिल्कुल आर.के. शुक्ला साहब, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हम युवाओं के मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं, चाहे वह पेपर लीक से जुड़ा मामला हो, चाहे वह हिंसा से जुड़ा मामला हो। बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने काफी ज्यादा उस पर उग्र प्रदर्शन भी किया है। क्या इन सभी चीजों का इंपैक्ट आप आने वाले निकाय चुनाव में देख पा रहे हैं क्या? जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विष्णुदेव साय की सरकार को घेरा जा रहा है, पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला हो, नरसिंह घोटाले से जुड़ा मामला हो, कई मामले हैं जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी मुखर होकर आवाज उठा रही है, ये सब क्या इंपैक्ट डालेंगे निकाय चुनाव में?
ये चूंकि जो चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव है, जी अभी जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया उनका असर निश्चित रूप से होगा, जी लेकिन क्योंकि ये निचले स्तर के चुनाव कहलाते हैं, वार्ड पार्षद चुने जाते हैं और साथ साथ में जो महापौर है वो चुने जाते हैं, तो इनमें जो असरकारी होते हैं वो जनता के प्रति आपका निरंतर यानी स्थानीय या मुद्दे कहीं ना संपर्क। कहीं हावी रहने की ज्यादा संभावनाएं हैं। जी हाँ, रहेंगे, निश्चित रूप से ये रहेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा असर करेगा जो नेता, जो कार्यकर्ता या जो पार्टी जी। जितने ज्यादा जनता से जुड़ी रहेगी उसका असर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि ये जो है ना शहर की सरकारें हैं जो स्थानीय जी। लेवल पर काम करती हैं और स्थानीय लोगों को ठीक है। इसका फायदा मिलता है। ठीक है अभिमन्यु साहब, यानी कि जो पार्टी सबसे ज्यादा जनता से कनेक्टेड रहेगी उस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसे आर के शुक्ला साहब ने कहा है और ये देखने को भी मिलता है। और बीजेपी इसी की कोशिश के तहत आप देख भी पा रहे हैं कि जो आगामी कार्यक्रम है वो जनता से कनेक्ट करने का है। हर घर तिरंगा के जरिए प्रदेश के हर घरों तक पहुंचने की कोशिश है। इसको वो शिव डहरिया साहब कह देते हैं कि नौटंकी है। इस तरीके की बात को अगर कन्वे करना एक गलत मैसेज जाएगा साहब, आप लोगों को नहीं लगता क्या ऐसा? जी, मैं आपको समझाना चाहूंगा उस मामले को लेकर। बात पहले तिरंगे की मैं बताना चाहूंगा। जो जी हर घर तिरंगा अभियान पे जो हमने आपत्ति दर्ज कराई है और उसे नौटंकी और ढकोसला इस लिहाज से कहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का पेरेंट संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी उन्होंने शुरू से आजादी के समय से ही 1947 में उनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में उन्होंने छापा था और जी कि कभी हम ये तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सारे हिंदुओं से भी ये उन्होंने आह्वान किया था कि आप इन तिरंगे को मत मानिए। जी ये एक बात हो गई। दूसरे इनके दूसरे सर संचालक हुए एमएस गोलवलकर। उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये साफ-साफ लिखा था जी कि तिरंगे को हम नहीं मानते, हम उसको नहीं अपनाएंगे और एक दिन जो है पूरे देश को भगवे के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। तो जो लोग तिरंगे के विरोध में रहे, ये 2 फैक्ट हो गए। तीसरा जी फैक्ट ये कि 1947 और 1950 के बाद सन 2001 तक के 52 साल तक के आरएसएस मुख्यालय पे स्मृति भवन में तिरंगा नहीं फहराया गया। इवन अगर जी आज की डेट पे भी आप जाकर देखें तो तिरंगा जो है भगवे ध्वज के नीचे है। तो जिन्होंने जी शुरू से तिरंगे का अपमान किया, 52 साल बाद भी एक युवा राष्ट्र प्रेमी संगठन के 3 लोगों ने जाके जबरदस्ती आरएसएस मुख्यालय पे जब तिरंगा फहराया तब 2001 से वहां तिरंगा फहरना शुरू हुआ, क्योंकि अब बंद किस बात से करें? उन लड़कों को जेल में लेकिन डलवाया अभिमन्यु गया। साहब, ये फिर आपकी सारी सन बातों से 2013 में मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इसके अलावा जी। सवाल ये है साहब कि आप लोग कोई भी मैसेज जी, जब जी। देने की कोशिश करते हैं ना उसको अलग वे में बीजेपी क्यों प्रसारित कर देती है या फिर जनता क्यों समझ लेती है? अब आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, आरएसएस जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, हमेशा 52 सालों तक इन्होंने हमेशा तिरंगा नहीं अपमान लहराया, इस पर आपने सवाल किया। लेकिन जनता के बीच जा रहा है कि कांग्रेस ने हर घर तिरंगा अभियान को बता दिया नौटंकी। अब सोचिए कि निकाय चुनाव है, जनता से कनेक्ट करने का मामला है, यहां पे बीजेपी के सभी नेता, हर बूथ कार्यकर्ता घर घर तक जा रहे हैं। बूथ जोड़ो अभियान तो बीजेपी लगातार करते ही है, लेकिन आप लोगों के लिए उल्टा पड़ जाएगा ना। देखिए, असल में नौटंकी जो है वो इनका देश प्रेम की जो भावना है वो जी नौटंकी है और तिरंगे के प्रेम की जो भावना है उसको नौटंकी कहा गया, ना कि कार्यक्रम को। देखिए, कार्यक्रम आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, शुरू से स्कूल में मनाते आए हैं, हम रैली निकालते आए हैं, हम अब भी करेंगे। स्वतंत्रता दिवस में अपने हिसाब से कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये लोग जो बताना चाहते हैं और जिस तरीके से कार्यक्रम कराना चाहते हैं जी उस तरीके से हम कार्यक्रम करने के लिए हम अपने हिसाब से करने के लिए रेडी हैं। और ठीक। दूसरा जो मुद्दों की बात आपने की थी, सिर्फ 3 मुद्दे मुझे ऐसा लगता है। एक होता है सुरक्षा, एक जी होता है स्वास्थ्य और तीसरा होता है आपका शिक्षा। और ये तीनों कटघरों में जो ये सरकार है, ये लगभग 7-8 महीने में फेल साबित हुई है। जी सुरक्षा ये कर नहीं पाए, कलेक्ट्रेट जल गया, एसपी कार्यालय जल गया, सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक तो वही हुई। स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके सामने है, डेंगू फैला हुआ है, डायरिया फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं। खुद जी मंत्री, प्रभारी मंत्री है, गृह मंत्री है, उनके यहाँ के लोग मर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री है, 200 से 250 लोग बैगा जनजाति के लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। अब बात करें शिक्षा की तो नीट घोटाला हो रहा है। तो इस जी तरीके के जो सारे घोटाले लगातार हो रहे हैं, इसके बाद ये क्रेडिबिलिटी जो है पूरी तरह से खो चुकी है भाजपा की सरकार ने अपने जी इन 7 महीनों में ही। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3 महीनों बाद भी इनके पास कोई मुद्दे रहेंगे जो ठीक जनता है। के बीच जाएंगे। और ये किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे जो अभी नहीं जा रहे? बिजली संकट जनता के ऊपर है ही है, हर तरह से संकट जनता के ऊपर है और इन लोगों के रिमोट ठीक है। कंट्रोल से चलने वाली सरकार है। इनको छत्तीसगढ़ से कोई सरकार नहीं है। ठीक है,
किरण जी, निकाय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों को लेकर आप लोग भी जनता के बीच जाएंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दों में सबसे अहम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी चीजों में आप लोग लचर व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं जनता को, ऐसा भी मन्नू साहब ने कहा। और यही अगर स्थिति रही तो शायद निकाय चुनाव में आप लोग को हार का सामना करना पड़ सकता है। कैसे टैकल करेंगी सारी चीजों को आप लोग? देखिए दिनकर जी, पिछले 10 साल से हमारे रायपुर नगर निगम की बात करें तो एजाज जेवर यानी कांग्रेस की सरकार रही है। जी। और इन्होंने जो नगरीय निकाय स्तरीय वादे किए थे जमीन पट्टा का और बहुत सारे कर माफ करने के, तो पिछली सरकार में कोई भी वादा नगर निगम के लेवल में इन्होंने पूरी नहीं किए। तो जी। जनता देख रही है कि इन्होंने जो वादे किए थे इनकी सरकार में रहते वो कुछ पूरे नहीं हुए। एक बात और मैं बता देना चाहूंगी मिश्रा जी को, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, आरएसएस की प्रवक्ता नहीं, तो उनकी आइडियोलॉजी वो क्या सोचते हैं वो उनके ही प्रवक्ता बता सकते हैं। इनका जी एक बात और जो ये करार दे रहे थे, तो आपको याद होगा कि पिछले साल कोर्ट से ये फैसला आया है कि हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा बीजेपी तो आरएसएस का ही पॉलिटिकल विंग है। आपको जानकारी पहले से शासकीय भवनों में इसकी अनुमति थी। कुछ साल पहले ही कोर्ट के ऑर्डर है कि हर व्यक्ति अब अपने घर में तिरंगा जब मोदी जी ने आह्वान किया तो तिरंगे के अभाव में मोदी जी ने आह्वान करने पे क्या देश का संगठन नहीं है, प्रधानमंत्री की बात नहीं, इसी मोहन भागवत जी ने तिरंगा क्यों नहीं लगाया दिल्ली में जब मोदी जी ने अपना किया था? मोदी जी के आह्वान में आरएसएस ने क्यों तिरंगा नहीं लगाया? बताइए, क्या आरएसएस अपने आप को देश से ऊपर मानती है, प्रधानमंत्री से ऊपर मानती है? आप जवाब दें। और आप ये बात नहीं समझ सकते क्योंकि आपकी पार्टी शुरू से विभाजन की राजनीति करती है। अरे विभाजन की राजनीति कौन करता है? भारत से पाकिस्तान की बात कर ले या बांग्लादेश की बात करें तो लोग ये समझ नहीं सकते तो हमेशा ठीक है अभिमन्यु साहब, तिरंगे पे भी नहीं जाते वरना डिबेट लंबी खींच जाएगी और हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। मामला है निकाय चुनाव जो साल के अंत में होने वाला है, और स्वास्थ्य सुविधा चाहे बिजली का हो जाए, शिक्षा का हो जाए, सभी चीजों में आपको तो किरण जी लच्चर बता रहे हैं अभिमन्यु साहब बीजेपी को कि पिछले 7 महीनों में जो आप लोगों ने काम किया है वो तो जनता देख रही है, इसी के नतीजे आप लोगों को देखने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं है दिनकर जी। देखिए विधानसभा और लोकसभा में जिस प्रकार भाजपा को इतनी जीत मिली है और लगातार बड़े बड़े फैसले जनता के हित में किए जा रहे हैं। और इनको मैं याद दिला दूं, इनके जो स्वास्थ्य मंत्री होते थे वो तो 5 साल तक लापता रहे, कोरोना काल बीत गया और सारी बैठकें सिर्फ भूपेश बघेल जी लेते थे। पूरे बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री का आता पता नहीं रहा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी की बात करिए, अभी आप क्या कर रहे हैं? मेगा जनजाति के लोग मर गए, आपने क्या किया? 200-300 लोग मर गए, आपने क्या किया? अरे आप ट्राइबल इलाके का दौरा कर रहे हैं, रिमोट एरियाज को दौरा कर रहे हैं जहाँ पे डेंगू मलेरिया की रिपोर्ट आ रही है। ठीक है किरण जी, समय की कमी है। अभिमन्यु साहब फाइनल कमेंट लास्ट 30 सेकंड। अभिमन्यु साहब फाइनल कमेंट लास्ट 30 सेकंड। जी यही जो बोल रहे हैं कि हमने योजना लाई, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, एक ठोस योजना का नाम बताए जो आपने पब्लिक के लिए लाई है। ये 7-8 महीने में तो पब्लिक को समस्या पे समस्या ही झेलनी पड़ रही है। स्टील उद्योग बंद हो गए, महंगाई बढ़ रही है, हर तरह की परेशानियों में। और विष्णु देव साहब तो हम देखेंगे बोलते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब नहीं है। तो जो भाजपा की सरकार भगवान भरोसे चल रही है और इनके भगवान पूछे बिना ये लोग कुछ कर नहीं सकते, तो समस्या वही है। आप बोलते हैं, आप जो भी इनसे सवाल पूछा जाए, ये कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, वो केंद्र में 70 साल गिनाएंगे, ये लोग पिछले 5 साल गिनाएंगे, अपने 7 महीने का एक ठोस काम ये नहीं बता पाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक ठोस काम जिसमें पब्लिक का भला 7 महीनों में आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? आपने छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिलहाल समय हमें इतने की इजाजत देता है। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं सभी पार्टियों की तरफ से। डॉक्टर आर.के. शुक्ला साहब, किरण जी, अभिमन्यु साहब, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब निकाय की लड़ाई है, शहर में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए लगातार वार पलटवार भी जारी है, तैयारियां भी तेज है। अब देखने वाली बात होगी कि इसकी तैयारियों में कितना दम है और छत्तीसगढ़ की जनता शहर में किसकी सरकार बनाती है।